नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका मेरी पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट रहा और अब कंटिन्यू करते क्यों बिना टाइम वेस्ट किए। आज अपने करेंगे तीसरा क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। मतलब अपने को यह पता लगाना है कि जो संख्या अपने को दी गई है उसका वर्ग क्या है, विषम होगा, सम होगा, इसका पता लगाना है। पर इससे पहले ये बात तो जानना जरूरी है कि सम या विषम क्या होते हैं। देखो, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन सम संख्या क्या होती है? वह संख्या, या ऐसे कह सकते हैं, आपको दो की टेबल तो याद होगी। दो की टेबल जो होती है, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, अगर वो दो की टेबल हो तो वो क्या है? सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। अब इन संख्याओं को छोड़कर बची हुई संख्या मतलब विषम संख्या क्या होती है? दो के पहाड़े को छोड़कर, दो की टेबल को छोड़कर बाकी अन्य संख्या क्या होती है? विषम। जैसे दो के पहले क्या था? 1, इसके बीच में 3, 5, 7, ये संख्या क्या होती है? विषम होती है। अगर किसी संख्या का वर्ग का इकाई अंक ये हो तो वो क्या है? सम संख्या कहलाएगी। यदि किसी संख्या का वर्ग इकाई अंक ये हो तो वो क्या? विषम संख्या कहलाएगी। अब पता लगाएंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप समझ जाएंगे। तो लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 431। अब इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, ये अपने को पता लगाना है। तो पता लगाएंगे इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले तो अपने वो पहले सवाल पे चलते हैं कि इसके वर्ग का इकाई अंक निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि कोई भी संख्या दी हो, उस संख्या का जो इकाई अंक है उसे पकड़ लेंगे। वो कितना है? 1 है। अब इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वो कितना? 1। मतलब ये क्या है? ये सम है या विषम है? ये संख्या सम है या विषम है? ये संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, ये संख्या विषम है। तो मतलब ये पूरी संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम ही होगा। मतलब पहले का उत्तर क्या है? विषम। अब दूसरे का, जैसे 2826। अब इसका इकाई अंक पकड़ लेते हैं 6 की स्क्वायर कितनी होगी? 36। तो इसका इकाई अंक क्या? 6। तो ये क्या दो की टेबल में आता है? 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब ये पूरी संख्या का वर्ग क्या होगा? सम होगा। इसी प्रकार आपको अन्य सवाल करने, 2 सवाल दिए होंगे आपकी बुक में, वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद चौथे सवाल पर बढ़ते हैं, क्योंकि कल अपने 15 मिनट में केवल 2 ही सवाल हुए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे आप। अब देखिए चौथा सवाल क्या कहते हैं? चौथा सवाल कहता है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। कि जो प्रतिरूप दिया गया है, या आपको अपनी बुक में दिख जाएगा कि कैसा प्रतिरूप दिया गया है। अब इसका अवलोकन करके क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान भरते हैं। तो पहले तो ये ट्रिक देख लीजिए इसकी क्या है। जैसे पहले दे रखा है 11 की स्क्वायर। क्या दे रखा है? 11 की स्क्वायर। अब आप ये मुझे बताइए कि क्या 11 की स्क्वायर के बीच में कोई शून्य आपको दिख रहा है? मतलब 11 के बीच में कोई शून्य दिख रहा है? आप कहोगे शून्य की संख्या 0। शून्य नहीं है। शून्य की संख्या कितनी है? 0 है। तो अब क्या करेंगे? ये 2 1 है ना। अब ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये 2 1 है तो इसको थोड़ी सी दूरी पर रख लीजिए। मतलब इतनी दूरी पर ये 2 1 लगा लीजिए, 1 रख लीजिए। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 1 + 1 कितना होगा? 2। अगर आपको शून्य दिखाई दे रहे हैं तो आगे की ट्रिक देखेंगे। परंतु अब इसका 11 की स्क्वायर क्या होगी? 1 2 1 मतलब 121। अब 101 की स्क्वायर देखेंगे। 101 की स्क्वायर, तो यही सेम फॉर्मूला कि ये दोनों एक है ना, इसे कुछ दूरी पर रख लीजिए। देख लीजिए कुछ दूरी पर रख दिया। अब इन दोनों का योग कर दीजिए। अब इन दोनों का योग 1 + 1 2, इसे रख लीजिए इन दोनों अंकों के बीचों बीच 2। ठीक है। अब कितने 0? 1। 0 का वर्ग मतलब अगर किसी भी संख्या वर्ग करेंगे तो वो संख्या, मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है? उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। मतलब एक संख्या 2 बार हो जाती है, मतलब 2 बार आ जाती है संख्या। तो 1 0 का वर्ग क्या होगा? 2 0 1 0 1 0 2 0। इसका उत्तर क्या है? ये। इसी प्रकार अपने चलते कोई अच्छे सवाल पर 1 0 0 1 स्क्वायर। अब इसका क्या होगा? सबसे पहले तो करेंगे क्या? ये 2 1 है ना, इसको रख लेते इधर रख लिया। इसके बाद 1 + 1 2, इसके दोनों बीचों में
रख लिया यहाँ पे 2। अब कितने जीरो? 2। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो। 2 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक बड़ा सवाल लेते हैं, 1 0 0 0 0 0 0 1 की स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। एक को इधर दूरी पर रख लीजिए। एक और एक कितने हो गए? 2 2, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्ट मेथड से मैंने आपको ये बता दिया। आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट में अगर जो सवाल ना समझ आए उसके बारे में बताएगा। अब देखिए 5वां सवाल करते हैं। 5वां और चौथा सवाल वैसे तो सेम ही है, पर इसमें संख्याओं का क्या फर्क है। बिल्कुल इजी सवाल है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए जैसे 11 की स्क्वायर तो आपने कर ही चुके, अब 101 की स्क्वायर करते हैं। 101 की स्क्वायर कैसे होगी कि ये एक तो ये यहाँ पे रख दो, इसके दोनों का योग बीचों बीच रख दो, और ये 1 0 1 है तो वर्ग के बाद 2 0 हो जाएगा। कितना हो गया? 1 0 2 0 1। अब देखिए एक सवाल ये कि इतनी देर तो दो एक ही आ रही थी, मतलब संख्या एक की संख्या कितनी थी? 2 ही थी, परंतु अब एक की संख्या बढ़ने वाली है। 1 0 1 0 1 की होल स्क्वायर। अब देखो इसे कैसे करेंगे। ये वही ट्रिक कि एक और एक इधर दूरी पर रख लीजिए, और 1 2 3 एक कितने 3 है तो इसको बीचों बीच रख लीजिए। ये बात हमेशा याद रखना, बीचों बीच भी रख लीजिए। अब देखो या ऐसे कर लो, ये ट्रिक अगर उस तरीके से ना समझाए तो इस तरीके से देखो कि 1 0। अब ऐसे करना है, देखो 0 2 गिनती है ना, गिनती वो आगे तक ले जानी है। कहां तक ले जानी है? जितने की 1 है। कितने 1 है? आपको कितने 1 दिखाई दे रहे? 1 2 3 3 1 दिखाई दे रहे, तो गिनती कहां तक लिखोगे? 3 तक लिखोगे। 3 तक लिखो और बीच बीच में क्या लगाते जाओगे? 0 लगाते जाओगे। 1 0 2 0 3 तक गिनती। अब वापस उल्टी गिनती स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे 1 तक भी वापस ले जानी है, तो 1 तक वापस 0 2 0 1। ये इसका आंसर। इसी प्रकार को एक बड़ा सवाल ले लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 की स्क्वायर। तो देखो वैसे करेंगे, गिनती ले जाएंगे कहां तक? 1 2 3 4 5 तक गिनती ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक की संख्या कितनी है? 5 है, तो ले जाते हैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5। अब वापिस उल्टी गिनती 0 4 0 3 0 2 0 4। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तकनीक से आपका ये आंसर आ गया। अगर आपको ये समझ आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगले सवाल में एक पैटर्न दिया गया है, निम्न दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। एक पैटर्न दे रखा है, उसके अनुसार क्या है, हमें लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है, वो अपने प्राप्त करेंगे। तो देखिए एक पैटर्न दे रखा है कि 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर बराबर 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर बराबर 7 की स्क्वायर। एक सेकेंड आप इस सवाल को देखिए, ये देखिए पैटर्न देखिए। अब ये क्या है? 7 की स्क्वायर, इसके बाद 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस कितने 13 की स्क्वायर। ठीक है, अब इस पैटर्न को कैसे, अब आगे आ गया डैश की स्क्वायर प्लस डैश की स्क्वायर प्लस डैश की स्क्वायर बराबर डैश की स्क्वायर। अब इसका कैसे पता लगाएंगे कि हाँ भाई इसके आगे क्या है। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देखो जो भी संख्या है वो यहाँ पे है, जैसे n संख्या यहाँ पे ले ली, ठीक है, n संख्या यहाँ पे ले ली n की स्क्वायर प्लस आगे वाली संख्या क्या होगी n प्लस 1 की स्क्वायर, कि जो भी संख्या होगी उसका 1 प्लस ये आगे वाली संख्या, ठीक है, प्लस अब ये संख्या इस संख्या को माना कितना b माना, तो अब ये दोनों, अब ये संख्या आगे वाली संख्या क्या होगी, इन दोनों का गुना, मतलब n क्रॉस b, वो क्या होगी इस स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अब इसको माना c, तो c अब आगे वाली संख्या क्या होगी c प्लस 1 की होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आएगा, पर आपको अगर
बाद में ये फॉर्मूला देखोगे इस सवाल से जुड़ के तो ये एकदम समझ आ जाएगा। क्या करना है सबसे पहले, देखो ट्रिक क्या है इसकी, ये ट्रिक है कि देखो एक एक तो हमें स्टार्टिंग में लेना है, इसमें तो क्वेश्चन में भी एक दे रखा है, तो एक में एक जोड़ा कितना है, दो, दो है, एक प्लस एक कितना है, दो, और दो इंटू वन दो, ठीक है। मतलब ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, इसमें एक जोड़ दे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, इन दोनों का अगर गुणा कर दे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आप कहोगे ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, तो दो प्लस एक, मतलब ये जो भी जितनी भी संख्या है इसमें एक प्लस कर दे तो ये प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा मुझे बताएं। अब देखिए आगे वाले एग्जाम्पल, जैसे ये संख्या ली दो, अब ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, दो प्लस एक तीन, थ्री प्राप्त होगी ना। अब ये वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी, इन दोनों का गुणन, तीन इंटू दो सिक्स, सिक्स आ गया। अब ये वाली संख्या, ये बात देख लीजिए, इसको दो भाग में बांट लीजिए, ये वाली जितनी भी संख्या होगी इसका एक प्लस ये वाली संख्या होगी, ये जितनी भी संख्या होगी इसका एक प्लस ये वाली संख्या होगी, ये जितनी भी संख्या होगी इसका एक प्लस ये वाली संख्या होगी, ये जितनी भी संख्या होगी इसका एक प्लस ये वाली संख्या होगी, ये जितनी भी संख्या होगी इसका एक प्लस ये वाली संख्या होगी, और ये जितनी भी संख्या होगी इसका एक प्लस ये वाली संख्या होगी। तो देखिए अब ये संख्या कैसे प्राप्त होगी, चार प्लस एक फाइव, ठीक है। और ये वाली संख्या पता नहीं है तो इस वाली संख्या का पता नहीं लगा सकते। अब देखिए इस वाली संख्या का पता कैसे लगाएंगे, ये बात है। तो देखिए ये दो डिजिट अपने पास आ गई ना, ये दो डिजिट जब अपने पास आ गई तो इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते ही ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, अब 5 इंटू 4 20। अब ये वाली संख्या प्राप्त होगी तो फिर से वही बात कि 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 1 7, 12 प्लस 1 13, तो 20 प्लस 1 21 की स्क्वायर। समझ आया? ये सवाल बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल दे रखा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। अब करते ज्ञात करना तो अपना का काम है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ऊपर आपको सवाल तो दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब पहला सवाल दे रखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब इसका अपने अपने क्या करेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 16 प्लस 9 25। इसका आंसर तो 25 है। पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि योग संक्रिया मतलब एडिशन जो संक्रिया है, एडिशन मेथड है उसका क्या उपयोग नहीं करना, इस मेथड का उपयोग नहीं करना। मतलब जैसे जोड़ते 1 प्लस 3 इस प्रकार इसका उपयोग नहीं करना। अब किस तरह से बिना योग संक्रिया के करेंगे ये देखिए। अब देखो जितनी संख्या है ना, ये सभी संख्या आपने एक बात नोट की होगी, ये संख्या क्या है, विषम है, मतलब ओड नंबर से, ये बात ध्यान रखना, ये ओड नंबर वाले पर ही लागू होगा ये नियम, ठीक है। अगर आप इवन नंबर लिया हो तो ये नियम लागू नहीं होगा, तो ओड नंबर पे लागू होगा। अब देखो कैसे करेंगे, जितनी भी संख्या उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या मतलब 5 संख्या है। अब इसका क्या कर दो, किसका चैप्टर चल रहा है, स्क्वायर का, तो क्या कर दो स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या कितना है 25। उत्तर मैच कर रहा है क्या, उत्तर मैच कर रहा है। तो दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, सभी विषम संख्या होगी, 50 प्लस 70, ये इसका योग करना है। अगर आप ऐसे करो तो कर, पर योग नियम लगाना नहीं है, योग नियम लगाना नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस, अब वैसे तो लगाना नहीं, तो संख्या क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, कितनी संख्या 9, 9 की स्क्वायर 81, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब ऐसे जोड़े 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 36 36 और 49, 49 और 15 54, 54 और 17 54 और 17 61, सॉरी
दोबारा देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25, 25 + 11 25 + 11 26, 26 36, 36 और 36 + 9 4 49, 49 और 15 ये गलतियां हो जाती है। 64, 64 और 17 81, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब 81। तो ये दोनों क्या है एक बार। अब देखो मुझे जोड़ने में 2 मिनट का समय लगा, तो आपको भी जोड़ने में 2 मिनट का तो समय लगेगा ही। इसलिए आप क्या कीजिए, ये ट्रिक जरूर अपनाइए। ये ट्रिक सबसे अच्छी है किस किस्म क्या है, और नंबर्स का योग करने के लिए ये ट्रिक अच्छी है। तो अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उनचास को, 8वां सवाल आपको ऊपर दिखाई, दोनों सवाल दिखाई दे रहे हैं 49 और 121 वाला। 120 वाला आप कीजिएगा, 49 वाला मैं करता हूँ। तो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब 49 49, ये क्या करें, 49 को ऐसे 7 संख्या है उसके योग के रूप, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये कह रहे हैं विषम संख्या है, ये बात तो इसने सही है। आपने पिछला सवाल किया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे निकाला। 49 किसकी स्क्वायर होता है, 7 की स्क्वायर। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 7। इसने खुद ने दे रखी है कि 7 की संख्या है। तो 8 3 5 7 9 11 13, ये लो इसका आंसर, ये इसका आंसर है। आपको जैसे लिखना हो वैसे लिख लिया। अगला सवाल आपको करना है। अब देखो 9वां सवाल, आज ये फैमिली कंप्लीट ही करवा दूंगा। 9वां सवाल देखो, 9वां सवाल आपको ऊपर दिखाई देगा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती है। मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आज बस इतना काफी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।